Om Shanti. Good morning. Today's Murli is May the 12th, 2024. तो आज बाबा ने वरदान में कहा है, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी ही समझेगा ना, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। तो ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है बच्चे, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है ना। तो एक स्लोगन भी पढ़ूंगी आज साथ में, क्योंकि दोनों रेलेवेंट हैं, एक साथ जाएंगे। तो संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। तो बहुत ब्यूटीफुली आज बाबा ने हमें कहा है कि ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। तो जितना मैं बाबा को पहचानूंगी उतना मैं अपने आप को पहचानूंगी। तो बाबा की पहचान क्या है हम वो देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बाबा से ऊंचा तो कोई नहीं है, तो हम उस ऊंचे बाप की अगर संतान है तो मेरा बाबा कौन है, मेरा फादर कैसे है। मेरा फादर असोचता, अकर्ता, अभोक्ता, सत्यता का सागर है, राइट। तो मैं भी आत्मा असोचता, अकर्ता, अभोक्ता और मास्टर सत्यता का सागर हूं। ट्रू। तो सत्य मतलब क्या, क्योंकि बाबा को पहचानना जरूरी है अपनी पहचान के लिए भी, राइट। तो अगर बाबा बोल रहे मैं ऊंचा, तुम भी ऊंचे और कार्य भी ऊंचा, तो मेन बाबा है सत्यता का प्रतीक। सत्य मतलब जो कभी बदलता नहीं, जो सर्व सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में एक समान रहता है और जो एवर प्रेजेंट है, राइट। ये है सत्य की परिभाषा। तो मैं आत्मा भी बाबा जैसे एवर प्रेजेंट पीस, एवर प्रेजेंट लव, एवर प्रेजेंट जॉय हूं, जैसे बाबा है। बाबा का ये सत्य कभी नहीं बदलता, तो मुझ आत्मा का भी ये सत्य कभी नहीं बदल सकता। चाहे मैंने कितने भी पार्ट्स प्ले किए हैं, कितने भी अच्छे बुरे संस्कारों के थ्रू मैंने अपने आप को देखा है, फिर भी मेरा जो सत्य है वो चेंजलेस है। तो जैसे बाबा चेंजलेस, मैं चेंजलेस। बाबा अभोक्ता मतलब सर्व अनुभवों से परे। बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन को भी यूज किया, उसको अनुभव भी किया, फिर भी अनुभव से परे। ऐसे ही मैं आत्मा भी, जैसे ब्रह्मा के तन और मन को यूज किया बाबा ने, शिव बाबा ने, मैं आत्मा भी अपने तन को और मन को यूज करती हूं, पर उन सब के अनुभवों से परे। अभोक्ता, सर्व अनुभवों से परे। अनुभव सब करती हूं, जैसे बाबा भी सारे अनुभव करते हैं, राइट। बाबा भी ब्रह्मा के तन को अनुभव करते हैं, उसके मन को अनुभव करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के मन में शुरू शुरू में तो काफी तूफान वगैरह भी आते थे, तो भी बाबा यूज कर रहे हैं ना उनके मुख को और उनके मन को। ऐसे ही मैं आत्मा भी अपने तन और मन को यूज कर रही हूं। मन में हो सकता है कभी तूफान आए भी, पर फिर भी मैं अभोक्ता बाबा जैसी। मैं उन तूफानों के मध्य में, मन के संकल्पों के तूफानों के मध्य में बिल्कुल अपनी उस ओरिजिनल इटर्नल साइलेंस में हूं। ये सत्य कभी नहीं बदलेगा मेरा, ये बाबा दिखाना चाहते हैं कि जैसे बाबा वैसी मैं। तो ये बाबा का अगर अभोक्ता का सत्य है तो मैं मास्टर अभोक्ता हूं।
और बाबा कह रहे हैं असोचता। अब बाबा जितना तो कोई सोचा नहीं होगा किसी के मन में, जितनी बाबा ने मुरलियां चलाई है ना। हम आत्मा बाबा के साथ अगर देखेंगे तो हमारा भी मन ज्ञान के बारे में मंथन कर सकता है, दूसरा भी मंथन करता है और ज्ञान का भी मंथन करता है, राइट। तो उस सारे संकल्पों में मैंपन है, बाबा के संकल्पों में मैंपन नहीं है कि मैंने दिया है, मैंने क्रिएट किया है, मैं भगवान हूं। ये सब बाबा के मैंपन नहीं है ना, तुच्छपन नहीं है। और हम देखें अगर हमारे स्क्रिप्टेड माइंड में मैंपन है बस, राइट। तो जैसे ही मैं बाबा के साथ अपने मास्टर असोचता स्वरूप को देखती हूं, अभी भी देखें, अभी भी अनुभव करें कि मैं वो साइलेंट प्रेजेंस और जो मन के अंदर चल रहे हैं संकल्प, चाहे वो बेस्ट से बेस्ट हैं या अगली से अगली हैं, उसके साथ मैंपन नहीं। तो मैं सोचते हुए भी, मन के सोचते हुए भी मैं असोचता हूं, जैसे ही मैंपन नहीं, राइट। तो असोचता, अभोक्ता, अकर्ता। बाबा जितना तो कोई करता नहीं, है ना। ब्रह्मा के मुख के कमल पुष्प समान मुख के द्वारा सत्युग की स्थापना कर लेता है, पर फिर भी कर्ता भाव नहीं, है ना। ऐसे ही मैं आत्मा भी बाबा के साथ जब पहचानती हूँ, मेरी अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। बॉडी माइंड भी सब बाबा का दिया हुआ है, नेचर का दिया हुआ है। बाबा और नेचर मिलकर हम बस अपने ऊपर अटेंशन रख रहे हैं कि मैं बाबा के लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा बाबा का एक एम्प्टी चैनल रहूं, ताकि बाबा अपनी परफेक्शन, अपनी प्योरिटी, जो भी संकल्पों की जिसमें मेरे अंदर मैंपन नहीं, मैंपन का भाव बाबा को समर्पित, सरेंडर। तो फिर बाबा मुझ आत्मा के साथ हम मिलकर इस देह को भी यूज करते हैं, इस मन को भी यूज करते हैं, पर नो मैंपन। तो फिर वो कर्ता भाव जो होता है वो मर्ज होता जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंपन के संकल्प आएंगे नहीं करते हुए, सब कुछ आएगा। पर क्योंकि मैंने मन बाबा को सरेंडर कर दिया, मतलब मैंपन सरेंडर कर दिया, वो आया भी तो वो बाबा के पास, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तन भी नहीं, मन नहीं मतलब संकल्प भी नहीं, बॉडी नहीं मतलब बॉडी की सेंसेशन से भी पहचान नहीं, तन मन धन तो वैसे भी मेरा नहीं, है ना, क्योंकि वो तो बहुत स्थूल है, वो तो मन के अंदर एक कल्पना है, राइट। तो बाबा के साथ अकर्ता, असोचता, अभोक्ता। तो ऊंचते ऊंच मेरा बाप, ऊंचते ऊंच मैं आत्मा, और ऊंचते ऊंच मेरा कार्य, अपने आप ही मैं बाबा के लिए चैनल हो जाती हूँ। तो लाइट हाउस और माइट हाउस का काम बाबा अपने आप मुझे आत्मा के द्वारा करता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो इस स्मृति में रहने वाले हैं सदा बाप समान बन जाते हैं। तो अपने सत्य स्वरूप में बाबा के साथ सत्य स्वरूप में रहना मतलब मेरा शांति, मेरा प्रेम एवर प्रेजेंट है। ओके, ओम शांति। थैंक यू बाबा। और स्लोगन में जो आज पापा ने कहा, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो। संपूर्णता के दर्पण में, असंपूर्णता के दर्पण में नहीं, संपूर्णता के दर्पण में, राइट। परमात्मा की कंपनी में मैं अपने उस हाईएस्ट सत्य को जानते हुए, जब उस सत्य में रहकर, है ना, अंदर जो भी अपोजिंग फोर्सेस हैं, जो भी सत्य के प्रति अपोजिंग फोर्सेस हैं, जो कि अपोजिंग फोर्सेस को हिंदी में क्या कहेंगे, जो कि सत्य से ऑपोजिट है ना, वो सारे फोर्सेस जो हैं वो मुझे साक्षी होकर दिखेंगे और दुआ लगेंगे वो भी, है ना। तो अंदर कोई थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आ भी रहे हैं जो मेरे सत्य के अलाइनमेंट में नहीं है, मुझे वो दुआ लगेंगे। क्यों दुआ लगेंगे वो? क्योंकि मैं अपने संपूर्णता के दर्पण में बाबा के बाप समान स्थिति में रहकर मैं सब कुछ देख रही हूँ, और उनके साथ मैं
कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हूं, उनके साथ मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ, राइट? नहीं, अगर मैं आत्मा अगर उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में हूं तो वो मेरे लिए एक बंधन बन जाएगा, राइट? तो मैं परमात्मा के साथ अपने सत्य को बिल्कुल सत्यता के दर्पण में रहकर, कोई कुछ कह भी रहा है, कोई कुछ कर भी रहा है, और अंदर से कोई इमोशन आ भी रहा है, फीलिंग आ भी रही है, नो प्रॉब्लम। मैं कौन अपने संपूर्णता के दर्पण में देखती हूँ, मैं भी जैसे साइलेंट बीइंग हूँ, सामने वाला भी एक साइलेंट बीइंग है, राइट? उसको भी मैं फिर उसी के संपूर्णता के दर्पण में देखूंगी जैसे बाबा देख रहा है। ट्रू। तो जैसे हम बाबा के साथ होते हैं तो हम अपने अंदर के आंधी तूफान, बाहर की सिचुएशंस तो न्यूट्रल हो जाती हैं फिर हमारे लिए। तो अंदर के आंधी तूफानों से हम हिलते नहीं हैं, है ना? वो हमें दुआ लगते हैं वो भी। तो मेरा मेरा जो अस्तित्व है प्रेम का, प्रेम के स्वरूप का अस्तित्व, वो परमात्मा के साथ सत्य लगता है, और उस सत्य के दर्पण में सब सूक्ष्म लगा साक्षी होकर दिखते हैं। बंधन नहीं होते, वो फिर मन से एक संबंध हो जाता है, मन से बंधन खत्म हो जाता है। ओम शांति।